भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हर इंसान को कर्म में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो भविष्य में होने वाला है वह भी अच्छा ही होगा। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में है, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे बन सकता है। अभ्यास से हर चीज़ को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म ये है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता है उसे दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं, ना तो कोई मुझे ज़्यादा पसंद है और ना ही कोई मुझे कम पसंद है, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं हमेशा ज़रूरत पड़ने पर उनके काम आता हूँ। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है वह जरूर ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना पराया छोटा बड़ा इस सब को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम हर एक के हो। इसलिए सबसे प्यार करो और सबके साथ अच्छा करने की कोशिश करो। उनको काबू में नहीं करते हैं, उनके लिए वह एक दुश्मन की तरह काम करता है। अपने ज़रूरी कामों को पूरा करें, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ ना करने से बेहतर होता है। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। नरक के 3 रास्ते होते हैं, वासना, गुस्सा और लालच। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को भी बस में किया जा सकता है। पैदा होने वाले के लिए मरना होता है, यह सच है। इसलिए उस पर गम मत करो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। मैं सभी जीवों के दिल में रहता हूँ। बिना फल की कामना किए कर्म करना यही सच्चा कर्म है। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं है। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता है। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिलें। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियों में आपको सही निर्णय नहीं मिल पाता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं हो सकता है। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं होती है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, और एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। सही कर्म वो नहीं है
जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, धरती पर जिस तरह से बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। मानव कल्याण ही भगवत गीता का उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। जो चीज़ें तुम्हारे दायरे से बाहर हैं, उसमें अपना समय गंवाना मूर्खता है। जिस प्रकार ज्योति अंधकार में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सच भी चमकता है। इसलिए हमेशा सच की राह पर चलो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान ना दें और अपना कर्म करते रहें। मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह सोचना घमंड की निशानी है। आत्मविश्वास को अपनाइए, घमंड को नहीं। विश्वास रखो, जो हुआ है वह अच्छे के लिए ही हुआ है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होने वाला है वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जिसने मन को जीत लिया, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी और गर्मी और मान अपमान एक से होते हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के, बिना किसी परवाह के किसी ज़रूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जो बहुत या कम खाता है, जो ज़्यादा या कम सोता है, वह कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता है। इसलिए जितना ज़रूरी हो उतना ही खाएं, और जितना ज़रूरी हो उतना ही सोएं, और कर्म करते रहें। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है या किसी की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, वैसे ही स्वर्ग तक जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र जरूर रखें। इंसान का दिमाग ही सब कुछ है, जो सोचता है वह बन जाता है। खुद से एक वादा करना, हमेशा यह ज़रूर समझना कि आप खुद कहाँ गलत हैं। सच्ची दोस्ती दुख को आधा कर देती है और सुख को दोगुना कर देती है। कोई कुछ भी बोले, अपने काम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समुंदर को कभी सुखा नहीं सकती है। सब्र रखो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से लड़ना भी जरूरी होता है। जो इंसान यह जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वह कभी मरने से नहीं डरता है और हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई है, जब तक वो बुराई आपके अंदर न चली जाए। आपके पास हमेशा समय होता है। यह सब हमारी प्राथमिकताओं का खेल है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है,
और क्यों कर रहा है। इस सब से आप जितना दूर रहोगे उतनी ही खुशी आपको मिलेगी। समझदार इंसान जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं से ठेस पहुंची है। घमंड और गुस्सा ये बेकार इंसान के तरीके हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। किसी चीज़ के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। इससे उसे पाने की इच्छा बढ़ जाती है। इसलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचते रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी खराब नहीं हो सकता है और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं और जैसे इंसान के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल मिलते हैं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं होता है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब भविष्य साथ ना दे तो अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाओ। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं। परंतु जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब दूसरों के दुख पर हंसी आने लगे। शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता है, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की ज़रूरत नहीं है। समय यही सिखाता है कि ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती है और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बन जाती हैं और अगर आप कुछ नहीं सीखते हो तो गलतियाँ सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता है और असफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें किस तरह महत्व देते हैं या फिर उन्हें सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज़ का मूल्य खो जाता है और वक्त के बाद मिली चीज़ अपना महत्व खो देती है। इसलिए समय की कदर करो और काम को समय पर करने की कोशिश करें। जैसे जल में तैरती नाव को अगर सही दिशा में काबू ना किया जाए तो तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है। ठीक वैसे ही इंद्रियों पर काबू ना हुआ और उसे सही दिशा ना मिली तो वह सुखी इंसान को भी गलत रास्ते की तरफ मोड़ देती है। आपका विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन अपने मन का शक दूसरा पहाड़ खड़ा कर सकता है। अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। आपके मन का बदलाव ही आपके दुखों का अंत है। खुद को कभी कमज़ोर ना समझें। अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें। पूरी निष्ठा से
अपना कर्म निभाएं। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना तो इस दुनिया में है और ना ही कहीं और है। इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो उसी काम को करो।